दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। एक नए विषय पर बातचीत करेंगे दोस्तों आज। आ, आपको ये तो मालूम ही है कि जब से ट्रम्प ने वापस सत्ता संभाली है अमेरिका में, मतलब जनवरी से ही समझ लीजिए, उन्होंने लगातार टैरिफ पर जोर दिया है और एक तरह का टैरिफ वार छेड़ दिया, युद्ध। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने टैरिफ के नाम से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। किसी पे 500% टैरिफ, किसी पे 150% टैरिफ, किसी पे 50% टैरिफ, और फिर उससे बात करके कम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 150 कर दी, तो मतलब 150 करने का मतलब ये है कि तुम मेरे से बात करो, डील करो, और फिर टैरिफ घटा दो। तो मतलब ये है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो टैरिफ का उपयोग कर रहे हैं। और ब्लैकमेलिंग क्या होती है? ब्लैकमेलिंग तो यही है ना कि आप अपनी बात मनवाने के लिए उसकी कमजोर नस को दबाएं, और ये कमजोर नस ही है लोगों की। भारत पे भी दोस्तों 25% टैरिफ लगा रखा है, आपको पता ही है। और 25% उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी। और आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैरिफ को मानने से इनकार कर दिया, मतलब इस पे झुकने को इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, और हम देखेंगे कि कैसे ये चलता है मामला। हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। अ, इस पे पूरी चर्चा करें दोस्तों। उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें, और सोशल मीडिया पर डालें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें खुशी होगी, और लोग इसका सब्सक्राइब करेंगे तो और खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि मोदी जी ने जब ये कहा कि हम नहीं झुकेंगे, तो उन्होंने एक बार कहा था, मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना चाहिए। 56 इंच का सीना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 56 इंच का सीना अमेरिका के दबाव में सिकुड़ रहा है? क्या भारत ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की तैयारी कर ली है? बड़ा सवाल है ये। और इसी सवाल पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी कपास पर जीरो टैरिफ कर दिया है। मतलब अब अमेरिका कपास सीधे भारत के बाजार में बेच सकेगा। और किसान, और हमारा किसान, उनका क्या होगा? कि भारत ये खाद्य सुरक्षा और किसानों की आत्मनिर्भरता का अंत है। दोस्तों, अमेरिका के किसान को बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है, और उनके पास तकनीकी ज्ञान भी बहुत है। तो तकनीकी ज्ञान और सब्सिडी से वो उनकी लागत को आधी कर देते हैं और उत्पादन दूना कर देते हैं। तो अगर ये टैरिफ हमारे यहाँ पे अमेरिका के लिए रास्ते खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, तो हमारा किसान तो त्राही त्राही करने लग जाएगा, और उसके पास सिवाय आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं रहेगा। अमेरिका हमेशा अपने हित के लिए चलता है। वो चाहता है कि भारत अपना कृषि बाजार पूरी तरह खोल दे। सोयाबीन, गेहूं, कपास, डेयरी, सब अमेरिकी किसान को तो भारी सब्सिडी देती है।
उनकी लागत आधी है, उत्पादन दोगुना। अगर ये माल भारत में बिना टैरिफ आया तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका का असली एजेंडा है भारत को भोजन और बीज के लिए अपने ऊपर निर्भर बनाओ। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब के किसान सबसे ज्यादा पहले पिसेंगे। सोयाबीन और तिलहन, भारत की तेल में आत्मनिर्भरता खत्म होगी। आज भी नहीं है आत्मनिर्भरता तो, लेकिन इससे और ज्यादा असर होगा। गेहूं और मक्का, पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान पर सबसे बड़ा संकट है। अमूल सहकारी समितियां, डेयरी प्रोडक्ट, अमूल सहकारी समितियां, छोटे दूध वाले किसान सब खत्म हो जाएंगे। आज किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो, लेकिन कल सरकार कहेगी जब बाजार में सस्ता आयात है तो एमएसपी क्यों दे। एमएसपी का झगड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। जैसे ही ये क्षेत्र किसान, अभी जैसे कपास का जीरो टैरिफ कर दी है, तो अभी देश के बहुत सारे हिस्सों में जहां जहां कपास होती है, खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में, वहां पर किसानों के बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे। और वो जो भारत में जो शांति व्यवस्था है वो नष्ट हो जाएगी और उन्माद पैदा हो जाएगा। इससे दोस्तों और भी बहुत सारे खतरे हो जाएंगे। किसानों की लीगल गारंटी की मांग और तेज होगी। हालांकि सरकार उसको दबाने का पूरा प्रयत्न करेगी और कहेगी कि आयात सस्ता है। आयात तो सस्ता है, लेकिन किसान मर रहा है। शहरी जनता को लगेगा कि चीजें सस्ती हो गई, लेकिन सिर्फ 2-3 साल का खेल है। जब भारतीय किसान खेती छोड़ देगा, तब यही अमेरिका कॉरपोरेट कंपनियां दाम आसमान चढ़ा देगी। दोस्तों, दरअसल ये जो टैरिफ वाला मामला है, किसान किसानी छोड़ेगा, इसमें निश्चित बात है। या तो वो आत्महत्या करेगा या किसानी छोड़ेगा। किसानी छोड़ेगा तो उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। उत्पादन कम हो जाएगा तो हमें बाहर पर निर्भर करना पड़ेगा, अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया पे, और भी यूक्रेन, रशिया, ये भी गेहूं जाने लगे हैं, तो इनसे भी हम माल खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारा जो है हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, वो फिर हम रेटें बढ़ा देंगे और हमारी लूट जारी रहेगी। और वो ये चाहते हैं, अमेरिका चाहता भी यही है। अमेरिका का खाना जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, केमिकल और हार्मोन इंजेक्शन वाली डेयरी से बना है। मतलब सस्ता जरूर होगा, लेकिन सेहत बर्बाद कर देगा। हमारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, जो जीवन स्वस्थ जीवन की जो का अधिकार हमारे को नहीं है, और फिर ये सारी बीमारियां अगर पैदा होगी तो और ज्यादा इलाज पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले 3 साल किसान घाटे में, उपभोक्ता खुश। 5 साल बाद किसान खेती छोड़ देंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। 10 साल बाद भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाएगा। अमेरिका तय करेगा, यानी कीमत आजादी के बाद आर्थिक गुलामी। इसे कहते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद या नया उपनिवेशवाद। तो रास्ता क्या है दोस्तों? सोचने की बात यह है कि रास्ता क्या है। कृषि को अमेरिका के दबाव से बचाना होगा। पहले एक तो यही है कि टैरिफ वार में हमको भी टैरिफ बढ़ानी चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। हमें पहले भी मैंने कहा कि हमें नए नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए, नए एरिया ढूंढने चाहिए, नए देश ढूंढने चाहिए जहां हम अपना माल बेच सकें। किसानों को कानूनी एमएसपी का अधिकार देना होगा। बीज, खाद और सिंचाई में आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और सहकारी समितियों को मजबूत करना होगा। और सबसे जरूरी बात, भारत को अपना उद्यान संप्रभुता मॉडल बनाना होगा। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम 56 इंच की ताकत अमेरिका को दिखाएंगे या फिर अपनी
आने वाली पीढ़ियों का पेट अमेरिका के हाथ बेच देंगे। फैसला हमें करना है, समता या भारत या गुलामी का भारत, समता का भारत या गुलामी का भारत। यही एक विकल्प रह गया है टैरिफ से निपटने का, अमेरिका से निपटने का। लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे अभी किसान किस खेत कपास के ऊपर से जीरो टैरिफ की, उसी तरह से 2-3 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार इतने दबाव में आ जाएगी अमेरिका के कि वो तिलहन से और डेयरी प्रोडक्ट से भी टैरिफ हटा देगी और ये कहेगी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप बाहर विदेश का माल मत खरीदो, और इस तरह के खूब सारे स्लोगन देगी, आत्मनिर्भर भारत। और फिर लेकिन मार्केट वो खोल देगी, क्योंकि उसमें अडानी और अंबानी का हित है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद